हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 7 टॉपिक में बांट लेते हैं। पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, फिर रिंग स्ट्रक्चर, फिर डाइटरी फाइबर, फिर ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड उसके बाद आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम लोग आते हैं डिफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे। डिफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे इसका क्या हम बोल सकते हैं? दिस इज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन सी, इसका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2O होल एन, CnH2O होल एन, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब हम लोग आते हैं कि एल्डिहाइड और कीटो डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एल्डिहाइड या कीटोन होता है जो डेरिवेटिव होता है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल का। इसको हम देखते हैं, जैसे ग्लिसरॉल एक कंपाउंड है। ग्लिसरॉल में एल्डिहाइड और यह है कीटोन। ये इस दोनों अल्कोहल को अगर हम देखते हैं तो दो दो अल्कोहल है। अगर सिर्फ एक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, फर्स्ट नंबर अल्कोहल का, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। और सेकेंड नंबर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बन जाता है कीटोन। तो सबसे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग के पास आता है वो है ग्लिसरल्डिहाइड। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज द glyceraldehyde, and dihydroxyacetone is also a simplest form of carbohydrate. इसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी दो अल्कोहल है इसलिए डाईहाइड्रोक्सी, एंड ये 3 कार्बन और एक कीटोन ग्रुप है तो इसको बोलेंगे एसीटोन। तो इसका नाम हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अल्डिहाइड ग्रुप जो होगा जनरली हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में, वो फर्स्ट नंबर पे ही होगा। और अल्डिहाइड फर्स्ट के अलावा कहीं रह भी नहीं सकता है। सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कीटोन हमेशा कार्बन नंबर 2 पे होगा। कीटोन हमेशा कार्बन नंबर 2 पे होगा। तो हम लोग जो जो पढ़े हैं उसका समरी देखिए। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। और अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा C1 नंबर कार्बन पे होगा, 1 नंबर कार्बन पे होगा। कीटो ग्रुप 2 नंबर कार्बन पे होगा। और पेरेंट अल्कोहल जो होगा ग्लिसरॉल। पेरेंट अल्कोहल क्यों बोले इसको? क्योंकि इसी अल्कोहल से हम लोग देख रहे हैं कि अ, जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो बना है। और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कीटोन के फॉर्म में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और फिर अल्डिहाइड के फॉर्म में ग्लिसरल्डिहाइड बना है। अब हम लोग डिवाइड करते हैं, सेकेंड नंबर पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब सिंगल शुगर यूनिट, बस शुगर यूनिट एक ही होगा इसमें। डाइसेकेराइड मतलब 2 शुगर यूनिट होंगे, 2 डिफरेंट शुगर यूनिट होंगे। ओलिगोसेकेराइड 3 से 10 शुगर यूनिट होंगे, उसको बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बोलेंगे जब 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट मिला हो, मतलब जुड़ करके बना हो, तो उसको बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन में देखिए 3 कार्बन जो होगा उस कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे ट्रायोजेस। 4 कार्बन वाले को बोलेंगे टेट्रोजेस। 5 कार्बन वाले को बोलेंगे पेंटोजेस। 6 कार्बन वाले को बोलेंगे हेक्सोजेस। और ट्रायोज जब एल्डिहाइड्स बनाएगा, ट्रायोज, वैसा ट्रायोज जिसमें एल्डिहाइड होगा उसको बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड। वैसा ट्रायोज जिसमें कीटोन होगा उसको बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। 4 कार्बन टेट्रोज बोलेंगे, और 4 कार्बन का टेट्रोज जो है अगर वो एल्डोज होगा उसको बोलेंगे इरिथ्रोज, और कीटोज होगा तो बोलेंगे इरिथ्रोलोज। इरिथ्रोलोज। जहाँ हम देखेंगे एल्डिहाइड है वहाँ पर ओज ओज लगेगा, और जहाँ कीटोन है यहाँ यूलोज लगेगा। इसका एक एक्सेप्शन है फ्रक्टोज। ये कीटोज होते हुए भी इसमें यूलोज नहीं लगा है।
ठीक है। अगर पेंटोजेज है और उसका एग्जाम अल्डोज ले लें हम, तो उसको बोलेंगे राइबोज और जाइलुलोज। जाइलुलोज, जाइलोज, जाइलुलोज नहीं होगा, जाइलोज। और इसी का कीटोज अगर होगा तो राइबुलोज और जाइलुलोज। हेक्सोज है तो उसका एग्जांपल ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। कीटोन, इसका कीटोज फॉर्म होगा फ्रक्टोज। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए। पहले हम 6 कार्बन का एक चेन बना लेंगे। थर्ड नंबर जो कार्बन है उसमें अल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप को इस साइड बनाएंगे, बाहर की तरफ बना लेंगे या उल्टा बनाएंगे, और सब OH को एक तरफ बना देंगे। बस थर्ड नंबर पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको हम बाहर की तरफ बना देंगे। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे अल्डिहाइड दे देंगे और बन जाएगा। का H2 यहाँ पे लिख देंगे, वैलेंसी नहीं पुर रहा है इसीलिए H2 नहीं होगा, H ही होगा। नहीं, 3 4 सही है। और इसमें हम देखेंगे कैसे रिंग फॉर्म करता है। ये जो OH है इसको 1 नंबर कार्बन पे ट्रांसफ़र कर दो, और यहाँ 1 नंबर ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है। और ये इस O को 1 नंबर और 5 नंबर के बीच शेयर्ड कर दो, तो हो जाता है रिंग स्ट्रक्चर। सिंपल है। और इसको जब हम बनाएंगे रिंग के फॉर्म में तो इस तरह बनेगा कि 1 और 5 के बीच ऑक्सीजन शेयर्ड है, 1 और 5 के बीच ऑक्सीजन शेयर्ड है। और 6 नंबर जो है 5 से बाहर की तरफ है, 6 नंबर 5 से बाहर की तरफ है। और कितना मेंबर है? 1 2 1 2 3 4 5 6 मेंबर। 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन गया। ठीक है। और जो 6 मेंबर ये जो स्केलेटन बना है इसको बोलते हैं पायरेनो। ठीक है। इसीलिए जो इससे एल्डिहाइड बन रहा है या ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको बोलेंगे ग्लूकोपाइरानोज। अब देखो, फ्रक्टोज में आते हैं। फ्रक्टोज को किस तरह बनाएंगे? कीटोन तो फर्स्ट नंबर पे आएगा नहीं, इसलिए सेकेंड नंबर पे कीटोन रख देंगे, और थर्ड नंबर पे वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन को बाहर की तरफ, मतलब OH का कॉन्फ़िगरेशन बाहर की तरफ होगा थर्ड नंबर पे। और उसके बाद जितना भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है सबको एक तरफ कर देंगे। ये एक ट्रिक है समझने का। तो देखो, सेम टू सेम वैसे ही जो फिफ्थ नंबर जो ऑक्सीजन है उसको शेयर कर देंगे 1 और 5 के बीच, 1 और 5 नंबर कार्बन के बीच। और जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे 2 नंबर पे, तो ट्रांसफ़र कर देंगे 2 नंबर पे। और ये जो 2 नंबर पे ऑक्सीजन है उसको शेयर कर देंगे 2 और 5 के बीच। ठीक है। ये देखो, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। और कितना मेंबर है? 1 2 3 4 5 मेंबर, 5 मेंबर का रिंग बनाएंगे। और 5 मेंबर के जो रिंग होता है उसको बोलते हैं फ्यूरानोज। ठीक है। 5 नंबर पे एक ब्रांचिंग है CH2OH का, यहाँ CH2OH का ब्रांचिंग है, CH2OH का ब्रांचिंग है। ठीक है। और सेकेंड नंबर पे भी CH2OH है, CH2OH है। इसको बोलते हैं फ्यूरानोज। तो इसलिए फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज का है इसीलिए बोलेंगे फ्रक्टोफ्यूरानोज। और देखो यहाँ एक ट्रिक है, फ्यूरानोज F, फ्रक्टोज F, 5 मेंबर्ड F, 5 मेंबर्ड भी है इसलिए ट्रिक हो गया F F F 3F। हम लोग आते हैं डाइसेकेराइड पे। डाइसेकेराइड में रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड कौन कौन सा है? ठीक है। रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड में पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। यहाँ देखो, हम लोग एग्जांपल लेते हैं माल्टोज का, ग्लूकोज और ग्लूकोज। इसमें जो बॉन्डिंग होता है 1 अल्फा 1 4 बॉन्डिंग होता है 1 से 4 कार्बन पे। देखो 1 से 4 नंबर कार्बन पे जुड़ रहा है, ये इस पे जुड़ेगा, तो देखो ये CHO ग्रुप फ्री हो गया है, फ्री रह गया है। और ये रिड्यूस हो सकता है। ठीक है।
इसलिए इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। थ्री फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। उसी तरह देखो आइसोमाल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 1 और 6 के बीच बॉन्डिंग हो, 1 और 6 के बीच होगा, फिर भी फ्री फ्री फंक्शनल ग्रुप बच गया है, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। यहाँ पे लैक्टोज गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज बीटा 1 से 4 के बीच बॉन्डिंग होगा लैक्टोज में, फिर भी यहाँ फ्री फंक्शनल ग्रुप बच जाता है, तो इसलिए ये भी रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होगा, लैक्टोज भी। उसके बाद आते हैं लैक्टुलोज। लैक्टुलोज में हम लोग देखेंगे गैलेक्टोज और फ्रक्टोज बनते हैं। तो गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में फ्रक्टोज क्या है, कीटोज ग्रुप है, और गैलेक्टोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। इसमें हम लोग को बॉन्डिंग नहीं देखना है, लिंकेज नहीं देखना है, कोई काम का नहीं है, इसलिए लैक्टुलो छोड़ दो इसको। और ये है रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। अब लोग आते हैं नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड पे। पहला एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज का जो पोलिमराइजिंग यूनिट है उसको बोलेंगे, वो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और ये बनता है अल्फा 1 बीटा 2 से। अल्फा 1 बीटा 2 से देखो तो कोई फंक्शनल ग्रुप बचेगा अगर हम अल्फा 1 पे जो कार्बो अल्डिहाइड है और पी फ्रक्टोज में जो 2 नंबर पे कीटोन है, दोनों अगर मिल जाता है तो कोई भी फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं बच रहा है, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। ट्रीहेलोज देखो, ट्रीहेलोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, और दोनों 1 1 इन्वॉल्व है, तो कोई फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं बचता है, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। और एक बात बताना चाहेंगे बच्चों कि जितने भी मोनोसेकेराइड हैं सभी रिड्यूसिंग हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पॉलीसेकेराइड पे। पॉलीसेकेराइड दो तरह का हो सकता है, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट से बनेगा, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट से बनेगा। ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देखिए ग्लाइकोजेन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें 1 4 के बीच बॉन्डिंग होता है। तो हम लोग ग्लूकोज बनाए हैं और 1 और 4 के बीच लिंकेज दर्शा रहे हैं, 1 और 4 के बीच लिंकेज दर्शा रहे हैं। ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और 1 से 6 के बीच ब्रांचिंग है, 1 6 जब भी ब्रांचिंग बनेगा 1 6 के बीच बनेगा, और लीनियर चेन जो बनेगा वो होगा 1 और 4 के बीच। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 और जो सबसे ये वाला लास्ट वाला जो यूनिट होगा, शुगर यूनिट होगा, वो होगा नॉन रिड्यूसिंग। क्यों होगा, क्योंकि देखो इसमें कोई भी फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं बचा है, फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं बचा है। और ये देखो रिड्यूसिंग है यहाँ पे। वाई रिड्यूसिंग इन फर्स्ट कार्बन contain functional group in glucose but here first carbon is not। फर्स्ट कार्बन पे देखो ये नॉन रिड्यूसिंग किस लिए है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है ग्लूकोज में, ये देखो ये देखो फ्री फंक्शनल ग्रुप होगा। फर्स्ट नंबर कार्बन कहाँ है इसमें, ये फर्स्ट नंबर कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है। फर्स्ट नंबर कार्बन पे अगर OH अगर फ्री है, OH अगर फ्री है तो उसको रिड्यूसिंग बोलेंगे। देखो फर्स्ट नंबर कार्बन में कोई भी OH फ्री नहीं है, कहीं भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पर एक ग्रुप होगा, फर्स्ट नंबर पे एक फ्री ग्रुप है, इस कारण से ये रिड्यूसिंग एंड हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी
ग्लाइकोजन को अगर हम लाइसिस करते हैं, जब भी लाइज्ड होगा ग्लाइकोजन, तो ऑलवेज जो हो ऑलवेज नॉन रिड्यूसिंग इन ही लाइज्ड होगा, बिकॉज नॉन रिड्यूसिंग इन इज मल्टीपल इन नंबर। हम लोग स्टार्च पे आते हैं। स्टार्च का दो टाइप है, दो दो कंपोनेंट से बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एमाइलोज सिंपली 1,4 के बीच का पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, 1,4 के बीच का पॉलीमराइजेशन है। हम लोग अब आते हैं एमाइलोपेक्टिन पे। एमाइलोपेक्टिन भी 1 और 4 के बीच का पॉलीमराइजेशन है, 1 एंड 4 के बीच का। और जब भी ब्रांच बनेगा तो 1 और 6 के बीच ब्रांच बनेगा। ठीक है, और ये एमाइलोपेक्टिन जो है ग्लाइकोजन से मिलता जुलता है। ग्लाइकोजन वाला स्ट्रक्चर ही एमाइलोपेक्टिन जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, 1 और 6 के बीच। हम लोग पढ़ेंगे डाइटरी फाइबर। हम लोग पढ़ेंगे डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर को हम लोग नॉन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट भी बोलेंगे, और ये रिमेनेंट ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट है। पार्क्स में यही डिफिनेशन दिया हुआ है, रिमेनेंट ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। एनिमल नहीं, एनिमल का कोई पार्ट में डाइटरी फाइबर एब्सेंट होगा। एनालोगस कार्बोहाइड्रेट that are resistant to digestion and absorption by human small intestine। मतलब ये जो डाइटरी फाइबर है, ना ही अब्जॉर्ब होगा ना ही डाइजेस्ट होगा। ठीक है, क्यों नहीं डाइजेस्ट हुआ? क्योंकि हम लोग के अंदर सेलुलेज नाम का एंजाइम एब्सेंट होता है। β14 लिंकेज का कटर करने वाला कोई भी एंजाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, बट कंप्लीटली और पार्शियली फर्मेंटेड बाय ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइटरी फाइबर का फर्मेंटेशन जरूर होता है, कंप्लीटली हो या इनकम्प्लीट हो। ठीक है, और फर्मेंट करके बनाता है शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड। शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड। शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड में क्या क्या आएगा? एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड। ठीक है, डाइटरी फाइबर का दो टाइप हो सकता है, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का एग्जांपल सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज लैक्टिन्स होता है। सॉल्युबल का एग्जांपल पैक्टिन, गम एंड म्यूसिलेज होगा। ठीक है, इस इन सभी एग्जाम्पल में से सिर्फ लैक्टिन ही ऐसा है जिसका ना ही फर्मेंटेशन हो सकता है और ना ही एब्जॉर्प्शन हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर। डाइटरी फाइबर का यूज अब हम लोग जानने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। अगर हम लोग 2000 किलो कैलोरी अगर हम लोग डेली लेते हैं तो उसमें 40 ग्राम जो है डाइटरी फाइबर होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी रिलीज पर ग्राम एनर्जी कितना रिलीज होता है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। डाइटरी फाइबर से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी रिलीज होता है। एनिमल फूड कंटेन फाइबर, क्या ये सही है या फॉल्स है? फॉल्स है, एनिमल फूड में कोई भी फाइबर नहीं होता है। एक्ट इज सबस्ट्रेट promoting colonization of probiotic strain of bacteria, hence that are prebiotic। फाइबर को हम लोग डाइटरी फाइबर को हम लोग प्रीबायोटिक भी कह सकते हैं। प्रीबायोटिक होता क्या है? इट इज़ समथिंग विच फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोबायोटिक। जो प्रोबायोटिक बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीबायोटिक। और ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है, कोलोनाइजेशन बनाता है प्री बैक्टीरिया को। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फीकल बल्किंग एंड बॉवेल मूवमेंट। ये फीकल बल्किंग करता है और बॉवेल मूवमेंट को इंक्रीज करता है। रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल बाय बाइंडिंग टू बाइल साल्ट। कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, कैसे? जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बाइल साल्ट में बदलता है और फिर बाइल एसिड में बदलता है और फिर बाइल साल्ट में बदल जाता है और कोलेस्ट्रॉल उसको बाइंड करके इंटेस्टाइन से बाहर कर देता है। If bile acid are excreted by dietary fiber,
Trophical trophasis means cholesterol is excreted, so very important in regulating blood cholesterol level. Favor satiety, fiber particularly gums, fenugreek, and pectin reduce postprandial glucose level in the blood. फाइबर particularly गम्स जो है वो फाइबर particularly गम्स फाइबर का टाइप है ये गम्स, ये देखिए यहाँ पे सॉल्युबल फाइबर का टाइप है गम्स, ठीक है। और इसका इस जो सोर्स है वो फेनुग्रीक है, जो बहुत मदद करता है पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज लेवल को कम करने में। अब हम लोग आते हैं अदर पॉलीसेकेराइड पे। फर्स्ट है इनुलिन। इनुलिन जो है फ्रक्टोज का पॉलीमर है, और इनुलिन को हम लोग फ्रक्टोसैन भी बोल सकते हैं, और इसका यूज़ है इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट, जो जीएफआर को मेजर करता है। काइटिन ये एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, और एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर है। पेक्टिन ये एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, और ये गैलेक्टोरोनिक एसिड का पॉलीमर है। डेक्स्ट्रीन हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। डेक्स्ट्रीन इज द हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। डेक्स्ट्रेन डेक्स्ट्रेन क्या है? डेक्स्ट्रेन इज एक पॉलीसेकेराइड है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, और इसका यूज़ है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर में, सिंथेटिक डेक्स्ट्रेन में, और इस सिंथेटिक डेक्स्ट्रेन में, और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में, और डेंटल प्लेग